नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, विपक्ष के इंडिया गठबंधन की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। आपको मालूम है कि इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है और ये बैठक 31 और 1 तारीख को होने वाली है, जिसने एक बार फिर से राजनीति को गरमा दिया है। आपको बता दें कि ये बैठक कई मायने में काफ़ी अहम होने वाली है। देखिए, कहा जा रहा है कि इस बैठक में संयोजक पर बात जो है होने वाली है और संयोजक कौन होगा इस पर भी चीजें जो है वो तय कर ली जाएंगी। कहा यह भी जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी बात होगी, यानी कि ये बैठक कई मायने में काफी अहम होने वाली है। लेकिन देखिए, आज हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार के बयान की, जिसने एक बार फिर से राजनीति में हंगामा मचा दिया है। तो देखिए, आज इसी मौजू पर चर्चा होगी और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ हैं। तो आलोक, सबसे पहले तो ये बताइए कि नीतीश कुमार साहब, जो अक्सर कई बार जब उनसे पूछा गया कि क्या आप संयोजक बनेंगे, बार बार उन्होंने एक बात कही है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने इससे अलग कुछ कहा है। देखिए समरीन, नीतीश कुमार ने जो प्रयास किया गैर भाजपाई दलों को साथ लाने का, विपक्ष को एकजुट करने का, उसमें वो सफल भी हुए, क्योंकि रणनीति बनानी थी कैसे बीजेपी को हराया जाए। अगले साल 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसमें कैसे बीजेपी को हराया जाए, इसकी रणनीतियां बनी थी। 2 बैठकें हो चुकी हैं। शुरुआत तो पटना से ही हुई 23 जून को, फिर जुलाई के महीने में बेंगलुरु में मीटिंग हुई और अब 31 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र में होनी है, मुंबई में होनी है। नीतीश कुमार ने आज साफ साफ कह दिया, उनसे जब पूछा गया सुबह में एक कार्यक्रम में शिरकत होने गए थे, तो वहाँ पर पूछा गया कि क्या अगर आपको संयोजक बनने का प्रस्ताव आएगा तो आप मंजूर करेंगे ना, क्योंकि जेडीयू के नेताओं की इच्छा है। देखिए, हम देखते हैं जेडीयू के नेता तो खुल के कहते हैं कि उनके नेता प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार हैं। नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं तो कोई नीतीश कुमार ही है। देखिए, पोस्टर लगाए गए, देश मांगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार में इतनी हिम्मत तो है ना, आप इस बात को समझिए। राहुल गांधी भी होते इस जगह पर, तो जितने नेता आज एकजुट हुए हैं, ये बात सही है, उतने नेताओं को वो एकजुट नहीं कर पाते। वो कांग्रेस के नेताओं को बुला लेते हैं, उनके बुलावे पर चले आते हैं। क्या ममता बनर्जी चली जाती हैं? बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल, क्या महुआ मुफ्ती सही चली जाती हैं? बिल्कुल। ये सब लोग चले जाते हैं। उमर अब्दुल्ला, क्या एमके स्टालिन चले जाते हैं? ये लोग तो नहीं जाते। तो नीतीश कुमार के अथक प्रयासों का ये परिणाम है। क्या सभी गैर भाजपाई दल जो हैं वो एकजुट हुए हैं? मतलब लेकिन परिणाम है ना कि पहले 15 और उसके बाद 26 दल शामिल हुए। अभी तो और नीतीश कुमार ने दावा किया कि अभी और कई दलें जो है उसमें शामिल होंगी। लेकिन नीतीश कुमार पता नहीं आज क्यों पलट गए, क्यों यू टर्न मार लिया। उन्हें साफ साफ कह दिया, हमें नहीं बनना है, जिनको बनना है उन्हें बनाया जाएगा, उन्हें बनाया जाएगा। क्या तय हो चुका है सब कुछ? क्या बातें तय हो चुकी हैं? उनके देखिए, नीतीश कुमार के शब्द यूं ही नहीं होते हैं। नीतीश कुमार के शब्दों में काफी गहराई होती है और बहुत कुछ उससे समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। नीतीश कुमार थोड़े से ही कम शब्दों में ही बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने कहा हमें नहीं बनना है, पहली बार खुलकर कहा हमें नहीं बनना है। पहले तो वो कहते रहे ऐसा नहीं है, इच्छा नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा है कि सभी गैर भाजपाई दल जो हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो एकजुट हो जाए ताकि अगले साल बीजेपी को हराएं। 2024 में नरेंद्र मोदी के रथ को रोक दे। 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार उन्हें हैट्रिक मारने न दे। लेकिन अब ऐसे में नीतीश कुमार, जिनका अथक प्रयास रहा है, अब उन्हें संयोजक नहीं बनना है। क्या आप इस बात को मानती हैं? जेडीयू वालों का दिल नहीं टूट गया होगा ये सुनकर? जाहिर सी बात, जेडीयू के नेताओं का दिल टूट गया होगा। बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए, लगातार उनके जितने नेता हैं, मंत्री हैं, जो जेडीयू कोटा के मंत्री हैं, दिल्ली में भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अन्य राज्यों में जहां उनकी पार्टी है, सभी कह रहे हैं नीतीश कुमार ही वो उम्मीदवार हैं। पीएम पद के जो योग्य उम्मीदवार हैं, पीएम फेस बताया जा रहा है इंडिया का। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस तो बन गया, जुलाई के महीने में कर्नाटक में इसका नामकरण भी हो गया। अब इसके और जितने मेंबर्स होंगे वो इस मुंबई वाली बैठक में तय हो जाएंगे। तो ऐसे में इस इंडिया का जो फेस बनना है वो नीतीश कुमार को ही बनना है। नीतीश कुमार ही योग्य उम्मीदवार है, नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। और पीएम पद का योग्य उम्मीदवार जो जेडीयू के नेता घूम घूम कर बोल रहे थे, मंत्री, जेडीयू के तमाम इतने मंत्री हैं, हम किस मंत्री की बात ना करें, अशोक चौधरी हो, सभी, संजय झा हो, श्रवण कुमार हो, लेसी सिंह हो, तमाम नेताओं ने खुलकर कहा लेकिन अचानक से आलोक समझ नहीं आया कि इस पलटी के पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्या नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि अब उनको साइडलाइन किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि बेंगलुरु वाली बैठक में क्या हुआ था, हमने देखा है किस तरह से पोस्टर लगा दिए गए थे। नीतीश कुमार किसी बात को लेकर नाराज नहीं है, अभी तक कुछ दिख रही है। ठीक है, आपको लगता है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के बाद क्या सच में बिहार में महागठबंधन की ही सरकार रहेगी?
बिल्कुल इस बात की गारंटी है। जी नीतीश बिल्कुल। कुमार को साइडलाइन करने के बाद बाकी की बात हम नहीं कर रहे हैं। इंडिया का क्या होगा, फिर आगे अरविंद केजरीवाल झटकेंगे, ममता बनर्जी भी हट जाएंगी, क्योंकि बिल्कुल, राहुल हाँ। गांधी से कितनी सबकी बननी है, सबकी बननी वो सबको पता है। कितनी जी। बन जाएगी कि कितनी बन पाएगी वो सबको पता है। बिल्कुल। क्या नीतीश कुमार को झटक के, जो आपने भी सवाल पूछा मैं उसका जी, जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल आलोक। क्या नीतीश कुमार को झटक के बिहार में महागठबंधन की सरकार रह जाएगी? टिक पाएगी क्या? टिक पाएगी? कितने जी दिन? बिल्कुल। आपको बिल्कुल, 2013 ये याद सवाल है? खड़े होते 2013 हैं। याद है? जी, बिल्कुल। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बना दिया गया था फेस, उस वक्त बिहार में एनडीए की ही सरकार थी, जून का महीना था। क्या हुआ था उसके बाद? इसलिए नीतीश कुमार को झटकना और नीतीश कुमार को साइडलाइन करना यह खराब बात है, लेकिन मामूली बात नहीं है। यूं ही नहीं कर सकते हैं, परिणाम भुगतना होगा। परिणाम भुगतना यू टर्न की जहां तक आपने बात कही, तो यू टर्न नीतीश कुमार ने आज पता नहीं क्यों मारा, क्या रणनीति है फिलहाल कह नहीं सकते हैं। या फिर ये कहिए जो कि राजनीतिक साइलेंस तो नहीं है, तूफान के पहले का साइलेंस, या हो सकता है कोई इससे भी बड़ी कोई बात हो, बिल्कुल हो सकता है आम लोग अभी सोच रहे हो कि पता नहीं क्यों नहीं बनना चाहते हैं, क्या ऐसी बात है, लेकिन कोई इससे भी बड़ी बात हो गई हो जो अगली बैठक में तय हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो है ये एक बयान राजनीति में खूब तैर रहा है कि लालू ने नीतीश कुमार के सपने को तोड़ दिया है, उसको चकनाचूर कर दिया है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी, सुशील मोदी कह रहे हैं, सम्राट चौधरी ने तो खैर, सुशील मोदी वरिष्ठ नेता है, नीतीश कुमार तो अक्सर कहते हैं कि वो उनके खिलाफ खूब बोले, क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी सुशील मोदी को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। हो सकता है बातें होती भी होंगी, कोई बड़ी बात नहीं, बातें दोस्त है, फोन है, कभी भी हो सकती है, वो अलग बातें हैं, लेकिन इसको कोई पॉलिटिकल लाइन से जोड़ कर ना देखा जाए। बातें होती भी होंगी। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमारे खिलाफ वो बोले, खूब बोले, ताकि दिल्ली वाले उन्हें कुछ अच्छे पद को दे, अच्छे पद पर उन्हें बैठा दें, तो उनकी बधाई है। खैर, आज सम्राट चौधरी ने भी कह दिया, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, देखिए सम्राट चौधरी की बातों को इग्नोर नहीं करते हैं, कि नीतीश मुक्त बिहार बनाना है। बिल्कुल, नीतीश मुक्त बिहार बनाना है, कह रहे हैं ना कि देश मुक्त जो है, भाजपा मुक्त देश बनाना है, बीजेपी मुक्त भारत बनाना है। बिल्कुल, उसी तरह से नीतीश मुक्त बिहार बनाना है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये संकल्प है हमारा और हम इसे पूरा करेंगे 2024 में भी और 25 में भी। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार के अथक प्रयासों का ही नतीजा है ना। नीतीश कुमार ने बीजेपी को एक सांकेतिक रूप से कहें या माइंडसेट बन गया, जो अभी हाल ही में आपने देखा कई सारे सर्वेज हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आलोक। इंडिया टुडे सी वोटर्स के सर्वे आए, जिसमें बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, देश की बात, झारखंड की नहीं, देश की बात करें, झारखंड की बात करें, वहाँ इंडिया को तो बढ़त है ही, ठीक है। उस सर्वे में एनडीए की ही सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन बिहार बीजेपी के लोगों के लिए टेंशन है, झारखंड के लिए भी, बंगाल के लिए भी, पश्चिम बंगाल के लिए भी। बिहार में आपने देखा जो सर्वे आया, उसमें बताया गया कि 24 से 25 सीटें जो हैं वो सीधा इंडिया जीत रही है। इंडिया जीत रही है, सोचिए 24 से 25 सीट, बड़ा झटका, 24 से 25 सीटें इंडिया जीत रही है। 40 सीटों में से 25 सीटें इंडिया जीत रही है, और 15 सीटें जो हैं वो जीतेगी बीजेपी, एनडीए, बीजेपी नहीं एनडीए। उसमें चिराग पासवान भी है, अभी मुकेश सहनी को भी वहाँ जाना है, मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, मुकेश सहनी को भी जाना ही है, लगभग बातें तय ही हैं। अगर नहीं जाएंगे तो फिर, लेकिन निषाद को जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, मुकेश सहनी कहाँ जाने वाले हैं? वो ठीक है, मुकेश सहनी को आरक्षण दिलवाना है, आरक्षण वो शुरू से उसके लिए संघर्ष करते रहे हैं, संघर्ष आगे करते रहेंगे, संकल्प करवा रहे हैं। लेकिन बीच में जब मंत्री बनाए गए थे उस वक्त भी उनकी इच्छा थी, लेकिन इच्छा उस वक्त भी बीजेपी ने पूरी नहीं की थी। और मुकेश सहनी अगर जिद्दी और हठी हैं तो इस बात को भी हमें मान लेना चाहिए कि बीजेपी को भी अच्छे को झुकाना आता है। बिल्कुल बिल्कुल, हरी सहनी हमने देखा अभी। हमने बहुत बातें इसमें कह दी, इन शब्दों में, इन कम शब्दों में बहुत बातें हमने कह दी कि बीजेपी को भी अच्छे को झुकाना आता है। फिर अलग लड़ेंगे, फिर उनकी इच्छा है जो वो करे। लेकिन फिलहाल आपने वो सर्वे देखा तो बीजेपी को झटका तो लगा ना। वो सर्वे जो भी फिलहाल हुआ कि अगर अभी लोकसभा चुनाव हो जाए तो बिहार बीजेपी के नेताओं के लिए चैलेंज है, क्योंकि अभी जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें बिहार में, हम बिहार की बात करें 40 सीटों में, उसमें बढ़त एनडीए को मिलती हुई नहीं दिख रही है। आप 39 पर थे, आपको उसी को बरकरार रखना है। और क्या आप मान सकते हैं 2015 का उदाहरण लीजिए ना, 2015 में या कभी भी जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ हुए हैं, 14 में क्योंकि वो एक साथ नहीं हुए थे, इसलिए उस वक्त नरेंद्र मोदी की लहर भी थी, तो रिजल्ट जो है वो उनके पक्ष में, मोदी मैजिक था, उसके पक्ष में गया। 2014 की बात अलग है, लेकिन जब उसके बाद लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक हुए या उनके वोट परसेंटेज को मिला दें तो फिर बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी होती है, झटका लगता ही है, फजीयत खड़ी होती है। बिल्कुल हमेशा से। और अगर ये इंडिया रह गया तो बाकी मुझे देश का नहीं पता, देश में तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी भी आश्वस्त हैं, हालांकि तेजस्वी यादव ने आज कटाक्ष किया है कि वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, सपने देख रहे हैं, लेकिन देश की जनता का मूड कुछ और है। बात सही है, अगर देश की जनता ने मूड बना लिया है तो सरकारें बदल भी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार हुआ भी ऐसा है। एक बार कहा जाता था, समय था जब इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, ये भी कहा जाता था। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और एक वक्त
था जब कांग्रेस के पास 400 से अधिक सीटें थी देश में लोकसभा की, बिल्कुल। जब उस कांग्रेस का आज हश्र ये है, जब तो फिर किसी को लेकर कयास लगाना पहले से ये कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने एक तरफ जहां गैर भाजपाई दलों को एकजुट करके साथ लाकर बीजेपी को झटका तो दिया है। बिहार में तो खैर एनडीए से ज्यादा सीटें ही इंडिया जीतेगी, अभी तक के सर्वे बता रहे हैं, और अच्छी खासी सीटें जीतेगी। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा नीतीश कुमार की नीति क्या होती है, नीतीश कुमार ने यू टर्न क्यों लिया है, और अगर नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया है और ऐसे ही अगर यू टर्न वो लेते रहे तो अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार का मूड ठीक है, नीतीश कुमार इंडिया के साथ हैं और इंडिया की इस अगली बैठक में शामिल होंगे, मजबूती के साथ वो हैं। देखना होगा कई मायने में ये बैठक काफी अहम है, आगे क्या निर्णय होता है। आप लाइव से बने रहे, हमने इन विषयों पर चर्चा की है, सर्वेस की बात की है। हमारा मकसद किसी को घात पहुंचाना नहीं है, हाँ अलर्ट करना है कि जरूर आप अलर्ट रहें। और नीतीश कुमार अपने फैसलों से अक्सर लोगों को चौंकाते हैं, ध्यान रखिएगा। नीतीश कुमार जब फैसला लेते हैं, दाएं हाथ से लिए हुए फैसले को बाएं हाथ को भी पता नहीं चलने देते हैं। 2022 इसका उदाहरण है, 2017 इसका उदाहरण है, 2015 इसका उदाहरण है, कई सारे 2013 इसका उदाहरण रहा। तो नीतीश कुमार के फैसले होते हैं मजबूत, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल इंडिया के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं, और उनकी इच्छा है, क्योंकि उनके ही ये अथक प्रयासों का नतीजा है कि इंडिया बनकर खड़ा हुआ। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।